हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप वास्तव में किसी सुकून भरे खूबसूरत हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो आप महाराष्ट्र के इस अद्भुत हिल स्टेशन की यात्रा बेझिझक प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू माथेरान। आपको कुछ बेहद अद्भुत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपको पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही यहाँ झील किनारे और बहुत सुंदर झरनों को निहारते हुए यहाँ बिताया हर पल आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप माथेरान कैसे पहुँच सकते हैं। आपको CSMT स्टेशन से कर्जत या फिर खोपोली वाली ट्रेन से नेरल स्टेशन आना रहता है। अभी हम नेरल स्टेशन पहुंच चुके हैं। नेरल स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी कस्तूरी नाका के लिए, जिसका कॉस्टिंग फिक्स रहता है 100 रुपीज फॉर एडल्ट एंड 50 रुपीज फॉर चिल्ड्रन। महाराष्ट्र के एक प्रमुख राज्यों में से एक है माथेरान। इस जगह को विश्व प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र भी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ साल भर पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में से एक है माथेरान। माथेरान घूमने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कई चीजों का आनंद ले सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ जा सकते हैं। वैसे तो माथेरान आप पूरे साल में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन बारिश के समय यहाँ बहने वाले झरने और साथ ही घनी हरियाली से भरे पहाड़ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। इस समय आपको ज्यादा बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय बारिश के बाद यानी कि अक्टूबर से जनवरी महीने के बीच का रहता है। इसके अलावा गर्मियों में भी यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून में मैदानी इलाके देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन 20-25 मिनट के खूबसूरत सफर के बाद हम पहुँच गए कस्तूरी नाका। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हो तो वो आपको यहीं पे पार्किंग बना हुआ है जहाँ पर पार्क करना रहता है। इससे आगे आपको कोई भी व्हीकल ले जाना अलाउ नहीं है। पार्किंग के कॉस्टिंग की बात करें तो आपको 50 रुपीज जितने पे करने रहते हैं। गेट के बिल्कुल ही पास में है टिकट काउंटर, जहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना रहता है। टिकट का कॉस्टिंग है 50 रुपीज एडल्ट टिकट के लिए और 30 रुपीज चाइल्ड टिकट के लिए। हमने टिकट ले लिया। अगर आप मॉनसून में आते हो तो आप यहाँ से रेनकोट ले सकते हो, जिसका कॉस्टिंग 50 रुपीज से 200 तक का रहता है। आप चाहे तो बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं। ये है माथेरान तक जाने का एंट्री गेट। यहीं से आपको अगर ई रिक्शा या फिर घोड़ी सवारी से जाना हो तो वो आपको यहीं से मिल जाता है। ई रिक्शा के कॉस्टिंग की बात करें तो वो आपको 35 रुपीज पर पर्सन रहता है, और अगर आप घोड़ी से जाना चाहते हो तो उसका आपको अलग अलग कॉस्टिंग रहता है। नॉर्मली घोड़ी के चार्जेस 700 से 800 तक के में रहते हैं। आप चाहे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। थोड़ी दूर चलते ही अमन लॉज स्टेशन आ गया, जहाँ से माथेरान के लिए टॉय ट्रेन मिल जाती है। मॉनसून में टॉय ट्रेन सिर्फ अमन लॉज से माथेरान तक की ही रहती है। टॉय ट्रेन के कॉस्टिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह रहता है। फर्स्ट क्लास 300,
और सेकंड क्लास 75 रुपीज और माथेरान टू अमन लॉज का टिकट 45 रुपीज सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास 300 रुपीज रहता है। अभी हम थोड़ी दूर चले ही थे कि हमें सुंदर सी टॉय ट्रेन आती दिखी। अब हम आराम से चलते हुए सुंदर नजारों और नेचर का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ एंट्री से ही आपको खाने पीने के लिए बहुत सी ऐसी छोटी छोटी स्टॉल्स पूरे रास्ते में ही देखने को मिल जाएंगी। आप जब भी माथेरान आते हैं तो अपने पास कैश कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, ना ही कार्ड पेमेंट या फिर गूगल पे एक्सेप्ट होता है, तो इसलिए अपने पास इनफ कैश कैरी करें। अगर आप मुंबई से इस वनडे ट्रिप को स्टार्ट करते हो और दस्तूरी नाका से इस पूरे रूट को पैदल ही कवर करते हैं तो 400 से 500 रुपए तक के खर्चे में आप इस पूरी ट्रिप को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। पैदल चलते हुए रास्ते में ही आपको यहाँ ये सुंदर सा गणेश मंदिर भी देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। अभी शायद से मंदिर बंद है। दस्तूरी नाका से माथेरान जाते समय रास्ते में ही सबसे पहले जो व्यू पॉइंट आता है वो है मायरा पॉइंट। अभी हम पहुंच गए मायरा पॉइंट। अभी यहाँ पे बारिश की वजह से फॉग है बहुत, हालांकि ये नज़ारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको व्यू पॉइंट अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। मायरा पॉइंट विजिट करने के बाद हम चल पड़े अगले व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने। यहाँ पर बहुत से ऐसे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाहे तो रुक भी सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग 700 से 15,000 तक में मिल जाता है। आप अपने बजट के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लिया और नाश्ता भी किया। यहाँ पर ये जो ई रिक्शा स्टैंड है, आपको दस्तूरी नाका से ई रिक्शा यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। फिर आपको यहाँ से चल के या फिर घोड़े की मदद से बाकी के सारे व्यू पॉइंट्स तक जाना रहता है। थोड़ी दूर चलते ही हमें माथेरान रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। हमें माथेरान तक पहुँचने में 1.5 घंटे तक का समय लग गया, जबकि हम कहीं भी रुके नहीं थे, फिर भी हमें इतना ज्यादा समय लग गया। टॉय ट्रेन का लास्ट स्टेशन यही रहता है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये है माथेरान का मार्केट एरिया।
जहाँ पर आपको पूरे मार्केट के सफर में बहुत से होटल्स, रिजॉर्ट्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से खरीदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का गार्डन भी बनाया हुआ है। आप चाहे तो वो भी विजिट करने जा सकते हैं। यहाँ पर सारे व्यू पॉइंट्स का मैप बना हुआ है। सबसे पहले हम जा रहे हैं शार्लोट लेक वाली डायरेक्शन के वहाँ। अब हम आराम से चलते हुए सुंदर नज़ारों और नेचर का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक होटल बना हुआ है। यहाँ पर भी 2 डायरेक्शन दी हुई है। आपको जो व्यू पॉइंट देखना है आप उस जगह जा सकते हैं। अगर आप सुबह को जल्दी माथेरान को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक ही दिन में सारे व्यू पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल, घाटियों के नज़ारे, घोड़े की सवारी और टॉय ट्रेन की यात्रा, ये सब मिलकर माथेरान को एक दिन की परफेक्ट ट्रिप डेस्टिनेशन बना देता है। अगर आप भी प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं लेकिन ज्यादा लंबा सफर नहीं करना चाहते तो माथेरान आपके लिए बेस्ट है। जो लोग ट्रैकिंग का शौक रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। इन खूबसूरत और शांत से जंगल से होते हुए हम पहुंच गए शार्लेट लेक। शार्लेट लेक माथेरान का सबसे खूबसूरत पॉइंट माना जाता है। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे 2 से 3 मिनट में ही यहाँ पर भी फॉग छाने लगा। चालू झील के एकदम पास में ही स्थित है लॉर्ड पॉइंट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां जाने के लिए आपको झील से सिर्फ 2 मिनट पैदल चलकर जाना होता है। यहाँ से आपको वेस्टर्न घाट्स के कुछ शानदार नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं इको पॉइंट।
हम पहुंच गए इको पॉइंट। यहाँ काफी करीब से बेहद खूबसूरत और विशाल पर्वत और उस पर बहते झरनों का शानदार नजारा। इस पॉइंट को भी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यहाँ दिखने वाला नजारा भी अपने आप में ही काफी अलग और सुंदर है। अभी मानसून की वजह से सारे व्यू पॉइंट पे फॉग है, जिसकी वजह से हमें व्यू पॉइंट अच्छे से देखने को नहीं मिले, लेकिन आप चाहे तो थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। हम बहुत ही ज्यादा थक गए थे। अभी हम जा रहे हैं हनीमून पॉइंट की ओर। ये है हनीमून पॉइंट तक जाने का रास्ता। अभी हम पहुंच गए हनीमून पॉइंट। हमने 3 से 4 व्यू पॉइंट एक्सप्लोर किए। आप चाहे तो बाकी के व्यू पॉइंट्स जैसे कि ये सारे व्यू पॉइंट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि बहुत से व्यू पॉइंट पे आपको नज़ारा कुछ सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक बार तो सारे व्यू पॉइंट्स को जरूर से देखना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।